Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज विजय और कैसे हैं आप? सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं ओके लेट्स गो लेट्स गेट इट हर बार की तरह. उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मजा आएगा. ओके प्लेइंग. हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन. क्या प्रेशर. और आपने रोने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, हंसने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, प्यार करने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, नफरत करने की भी बुरी एक्टिंग देखी होगी, पर क्या आपने कभी भागने की दुन 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 बुरी एक्टिंग देखी है? नहीं ना. अब देखो. अबे बस कर जा मिल्खा सिंह. What is this लाल बूंदी? भाग भाग के ब्रह्मोस मिसाइल बनेगा. आपने ड्रामेटिक वॉक, एंग्री वॉक और स्लो मो वॉक तो बहुत देखा होगा, पर क्या आपने कभी पूरे के पूरे 4 फुट 7.5 इंच लंबे, पौने 2.5 इंच की झांगों वाले हीरो को 15-15 किलो भारी 7 इंची प्लेटफॉर्म हील वाले गॉथिक चिक बूट्स पहन के पूरी पिक्चर में यहां से वहां लंड ढोला करते देखा है? नहीं ना. अब देखो. इस छेना मुर्गी ने फिल्म में हील वाले बूट नहीं पहने, पैर के नीचे स्टूल लगाया, जिन पे चढ़ के मेरी दादी ऊपर वाले कबड़ से चीनी निकाल ले. आपने एरियल कॉम्बैट देखा होगा, क्लोज काउंटर कॉम्बैट देखा होगा और ढिशकिया और वेपन्स कॉम्बैट के एक्शन सेट पीसेस भी देखे होंगे. लेकिन क्या आपने कभी फिल्म के हीरो को 8K 7D IMAX डॉल्बी सराउंड साउंड में 10 रुपए के पीछे कुत्ते की तरह पिटते देखा है? नहीं ना. अब देखो. भैया झूठ को भी अगर जोर जोर से चिल्लाकर बोलो ना तो वो भी सच लगने लगता है. ये लीजिए Is आपके this 10 रुपए. late कादर खान जी? Seriously? इस बरसाती टिड्ढे ने फिल्म में अपनी इज्जत का भरे बाजार फिक्स डिपॉजिट तोड़वा लिया. अब आप बोलेंगे कि मियां आपने इस फ्रेंच नियो नुआ फिल्म का साइनॉप्सिस तो बता दिया, लेकिन ये वाहियाती की नुमाइंदगी करती बारीकी से तराशी बदतमीजी की मूरत का नाम तो मुख्तलिफ करिए. तो चलिए एक खेल खेलते हैं. मैं आपको दूंगा कुछ हिंट और आपको गेस करना है कि इस फिल्म का नाम क्या है. और हाँ, ये हिंट्स बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे हेलपिनो को जेलपिनो बोलने वालों. तो चुतियापे की चकाचौंध में जगमगाती गंडमरी ओके. हीरो की बंदूक है छोटी उसके दिमाग जितनी, जूते की हील है लंबी इसकी जबान जितनी, लुक्स ऐसे कि आय हाय 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 एक झलक में यूनानी परियां गर्भवती हो जाएं, और अभिनय तो ऐसा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कि फिल्म का एक एक शॉट पहली बार करे हस्त मैथुन का पछतावा और मुख से निकलता एक एक डायलॉग रात को हुए शीघ्र पतन का हादसा लगे. चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन, मारपीट में नंबर 1. और कैसे कर पाए ना? नहीं ना. चलो कोई नहीं, मैं इतना expressionless. रुपए चूपा और 75 रुपए झटके का नाम है देशद्रोही. देशद्रोही में KRK की एक्टिंग देख के आपको ये यकीन हो जाएगा कि इसकी हरकतें आज से नहीं 2008 से ही अवार्ड विनिंग पिटाई खाने वाली थी. देशद्रोही में KRK की आंधी तूफान में फंसी कच्ची चाय की टपरी जैसी शारीरिक बनावट को देख के आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान हर इंसान से बराबर प्यार नहीं करता. और देशद्रोही की कहानी सुन के आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमारा देश आज तक चुनौतियों से कम और चूतियों से ज्यादा लड़ता आया है. ये ना होता ये तो है. कोई दूसरा गम होना था. मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था. तो बस आज इसी साइफाई ऑफ द हॉरर एंड द थ्रिलर ऑफ द रोमांस फॉर द साइको किलर जॉनर की फिल्म, इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कटोरा कट मोंटी यानी कि KRK ने खुद लिखे नहीं, खुद हगे हैं. मतलब लोग अपनी गलतियों और फटी को छुपाते हैं, इसने अपनी फटी को फ्रेम करा के ड्राइंग रूम में लगा दिया. इसी पर नजर डालेंगे आज. मगर क्यों? क्योंकि ये है ऑनेस्टली सेइंग. क्या इंट्रो. देखो हमारे इससे लंबे इंट्रो भी होते. भाई के ऐश्वर्या को जड़े कुरकुराते चाटे की तरह आके स्क्रीन पे लगता है ये इंट्रोड्यूसिंग KRK. बस यही ये पिक्चर खत्म हो सकती थी. यही ये गोबर गैस का लीक होता सिलेंडर बंद किया जा सकता था. यही KRK की फिल्म बनाने की इच्छा की नसबंदी हो सकती थी. पर जैसे अपना होमी कर स्किट 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 पाव 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 अर्नेस्ट हेमिंगवे कहा गया था कि हमारी किस्मत में भी तो जंगल में आग और लंगोट में नाग लिखा है, तो पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी. फिर स्टार्टिंग रोलिंग क्रेडिट्स में आपको दिखता है ये सुल्ताने आंड भारी ऐसी शिद्दत से भागता हुआ जैसे भूखे नंगे बच्चों के चंदे से पैसा उठा के भागा हो. उनको क्यों तोड़ा. फिल्म आगे बढ़ती है और ये गुबरेला अभी तक भाग ही रहा है. फिर मुझे लगा ये गरीब रथ अब रुकेगा, लेकिन इसने तो और स्पीड पकड़ ली. तो मैंने
मैंने सोचा कि जब तक इसके टट्टो के कैंसर की अवेयरनेस के लिए 10K मैराथन चल रही है रोलिंग क्रेडिट्स में, तो क्यों ना मैं क्रेडिट ही पढ़ लूं। और वहां मैंने देखा कि मिस्टर चुमा चूम उदित नारायण जी के नाम के सरनेम की स्पेलिंग ही गलत है। सरनेम में क्या रखा है, असली रिस्पेक्ट तो चुदित जी के होठों में है। फिल्म के स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स इस चिंटू चिलगोजे ने लिख तो लिए, लेकिन शूटिंग वाले ने स्क्रिप्ट घर ही भुलाया, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म में कुछ भी हो रहा है। अभी तक टोबू साइकिल की घंटी की तरह ये यहाँ से वहाँ बजता फिर रहा था कि मेरे को बचा लो। फिर कट लगता है और कुर्ला का ये रेप्टाइल चने खाता हुआ चिल करता दिख रहा है। फिर दिमाग से लचका एक हंसों का जोड़ा एक पनवाड़ी से बड़ी खुफिया ड्रग डीलिंग की बातें कर रहा होता है, जो कि वो ऐसे नहीं कर रहे होते क्योंकि बात खुफिया है, बल्कि ऐसे कर रहे होते हैं ताकि साथ खड़े हुए किसी आदमी को कुछ सुनाई ना दे। स्पेशल माल तैयार करके रखा है और वो अभी फोकट में और 3 इंच दूर खड़ी ये हवाई चप्पल वो खुफिया बातें सुन लेती है। अरे स्कूल और कॉलेजों में तो ये नशा जंगल की आग की तरफ फैल रही है। और ये शॉकिंग खबर सुन के कि बच्चों को नशा कराया जा रहा है, एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे गांजा मारते मारते आनंद फानंद में याद आ गया हो कि घर से निकलने से पहले नल तो खोल दिया था लेकिन उसके नीचे बाल्टी लगाना भूल गया। अगर ऐसा ही चलता रहा गांड फाड़ते हुए साए There is no expression. इस फिल्म की फेमिनिस्ट जेब कतरी युवती मोर्चा की प्रेसिडेंट AKA ग्रेसी सिंह। Okay. Oh no. Why? रेडी के ऊपर से कुदाई है, वो यहाँ से और यहाँ से भी निकल सकती थी, बट ठीक है, यास क्वीन गो गर्ली डोगो मामा है वो, तो कुदा दी उसने गरीब फ्रूट बेचने वाले के तरबूज के ऊपर से। भाई बात तो सही है, but why is she here? द्रोही तक के सफर के ग्लो डाउन का गुस्सा फिर ग्रेसी सिंह निकालती है अपने से दुगनी तिगुनी बॉडी वेट वाले गुंडों को पीट पीट कर। Nice. किसी के हाथों इन गुंडों की पसलियों का पास्ता बनता देख पेगिंग प्रकाश यानी कि KRK को ऑर्गेज़म आ जाता है और ये रोमांटिक गाना गाना शुरू कर देता है। यार ग्रेसी सिंह को काम की क्या कमी थी? धनिया के साथ मिलने वाली छोटी पतली हरी मिर्ची और ग्रेसी सिंह धै पका हुआ सीताफल लग रही है। फिर बढ़िया नए नए शहर में साइट सीइंग करते हुए 4 गाली सीधे हाथ को खाते। अबे साले कमीने, अबे चलना हट रहे भैया। ए भैये तू मेरे को कानून सिखाएगा? ए चल नीचे उतर। 2 रहपट उल्टे हाथ को खाते। पता चलता है कि ये तंबाकू में Did you लगने see वाला चूना बम्बई अपने दोस्त के कहने पे आ तो गया है, लेकिन उस दोस्त का पता इसे है ही नहीं, वो रहता कहाँ है। मेरा दोस्त शेखर भी इसी शहर में रहता है। पता है उस जगह का? नहीं, पता तो नहीं है। इसका मतलब है मुझे मेरा दोस्त नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, तेरे से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वो, क्योंकि गोबर में अगर पत्थर मारो तो गोबर अपने कपड़ों पे आगे लगता है। KRK कादर खान साहब को बताता नहीं है कि वो बिहार से है, लेकिन वो इस चुन्नू गोली की मानसिक और शारीरिक कुपोषण को देख के खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो यहाँ यूपी का भैया होगा या तो बिहार का बिहारी होगा, और कहते हैं कि जा जोगेश्वरी चला जा, वहाँ बहुत यूपी बिहार के लोग हैं, वहाँ मिल लेंगे तेरे को। यहाँ इलाका है जोगेश्वरी, वहाँ यूपी बिहार के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, कोशिश कर लो। और बाय गॉड की कसम जो यूपी बिहार शेमिंग करी गई है इस फिल्म में, कुछ शॉट्स को देख के तो मुझे ये लगने लगा कि मैं 2025 में बनी बिहारी हेट डैंक रील देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर। भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है। भैया मैं, भैया तू, भैया तेरा बाप। नीचे फेंक इस भैये को, तंग आ गए इन भैया लोगों से। इन साले भिखारियों को मार मार कर भगाना पड़ेगा मुंबई से। अच्छा, ये गांडू राज 15-20 रुपए लेके आते हैं बम्बई, जिसमें से इसने चने भी खा लिए। हाँ राइट। पिटते पिटाते वड़ा पाव भी खा लिया। ए वड़ा पाव देना। और नई शर्ट भी ले ली जिसको पहनकर पूरी बम्बई में रिजलर बना घूम रहा है। कहाँ जाऊँ? इसको रिज बोलते हैं तो भाई। फिर दिखाया जाता है चूतड़ों को तमतमा देने वाला हेड ऑन Revoke. कोलिजन 2 साइकिलों का। अरे The word. अरे मारेगा। और इस तिरछी इमारत की बेतकल्लुफी तो देखो, कोलिजन होने के बाद हीरोइन को बोल रहा है कि तू अंधी है क्या, कैसे चला रही है। अरे यार तेरी आंखें हैं या बटन, तुझे दिखता नहीं? Why is she here अब too? देखो ये टोअर डी बिहार का लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे साइकिल चला रहा था। पूरी फिल्म में लप्पू इसके सा है। बाहर के शॉट तो पोलियोग्रस्त थे ही, लेकिन साइकिल से चलाने बोलते वाले हैं। शॉट्स भी इसने विकलांग कोटा में लगाए हैं। कहानी आगे धक्के खाती है और पता लगता है कि KRK के चिंगूर पिताजी सा। इसकी गेंद में गन्ना तोड़ रखा है भाई। पिताजी मुझे माफ नहीं करेंगे। और क्यों पिताजी क्यों नहीं माफ करेंगे? ओ माय गॉड, आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन, व्हाट ए थ्रिल। पता चलता है कि पिताजी इसलिए माफ नहीं करेंगे क्योंकि इस लूज द टूल को आटा लाने के लिए बोला था, जिसमें से आधा किलो एक सड़क पे गिरा है। ये 50 किलो की बोरी 25 किलो कैसे हो गई? बीच में मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू कर देता है मनोज तिवारी और इस चुस्की को अपने ट्री में ऐड कर लेता है।
अगर दुनिया में कहीं पैसा है मनोज तो तिवारी वही है 02 और सिर्फ वही है। यार एक बात सोचने वाली है कि आज भी जो MLM स्कीम में फंसते हैं या फिर MLM स्कीम की रीलें बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो KRK की तरह ही दिखते हैं। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। आइटम सॉन्ग आता है और ये डिक्सी स्कॉट की एक साइज छोटी फ्रेंची फ्यूचर से पास्ट में गया हुआ टिकटॉकर बन जाता है। दुनिया को तो आज पता चला है, लेकिन KRK को आज से 17-18 साल पहले पता था दैट लव इज लव। इसीलिए इसने कहानी में LGBTQRST JKLM को बढ़िया सपोर्ट दिखाया है। शेखर, एक बार गले तो मिल यार, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। हे राजा, हे फिर बहुत इमोशन What आता है was और बहुत ज्यादा games? cry आता है फिल्म में जब एंट्री होती है एक नंबर के बकचोद दादा की, जिसकी कबर में पैर है लेकिन साले की डिमांड ही नहीं खत्म हो रही। लोडू KRK को कहता है मैं चाहता हूँ तू पुलिस वाला बन जाए, लोग तेरे को सलाम ठोके। और कभी कभी कोई पुलिस की जीप भी वहाँ से पास होती थी तो लोग Such well-renowned actors ऐसा लगता था कि लोग तुझे सलूट कर रहे in this movie. Why? मरने से पहले तू मेरा सपना पूरा करेगा ना बेटे। ये तो वही बात हो गई कि मछली को कोई बोले चल पेड़ चढ़ जा, लेकिन KRK भी तो कम सत्तू जुबारी नहीं है। ये बुड्ढे का चूतिया काटता है और कहता है अरे तू जाके सो जाना अपनी कब्जी की दवाई लेके, मैं कर दूंगा तेरा सपना पूरा। मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा। आप वो दिन जरूर देखेंगे जब सब लोग मुझे सैल्यूट कर रहे होंगे। एक्टिंग का एक ही डंडी भी नहीं आती इसको। इलायची के Seriously. बाप। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। और कलेजे में ठंडक पड़ती है जब वो इसको मार मार के इसके थोपड़े के कंपास का उत्तर दक्षिण में और दक्षिण पूरब में लगा देता है। हाँ अंकल, दो गाली से बना दो इसकी इज्जत का पपीता शेक। और अगर औलाद तेरे जैसी नालायक पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दुख। अंकल पूछो तो कहाँ टोचन कर रही थी ये स्टेपनी रात भर? रात भर कहा था तू? बोल। अरे मैं बताता हूँ अंकल, रात भर ये मनोज तिवारी के साथ बार डांसर की नाभि में उंगली से ना गुदगुदी कर रहा था, मारा साले को। ऐसे नहीं मानेगा ये अंकल, लट से लेमिनेशन करो इसका चूतड़ों के आधार कार्ड की। अभी अपने बाप So bad, पिटे so मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट नहीं हुए उसे, लेकिन मियाँ अपनी तशरीफ लेकर चले गए कहाँ? अपनी गांव वाली साइड चिक के पास। इस पिक्चर में इस छोटे लाइफ बॉय के पास एक नहीं 2 ओवरियों के ओनरशिप के कागजात हैं। My God, Anyway, कहानी का seriously? twist लगता है और हमें क्या पता चलता है? सपना है इसका, सपने में भी नहीं मिलेगा इसको। आंटी रिकीशी But इसको फिर से okay. मिलती है। देखा इस सीन में ग्रेसी कैसे डोमिनेट्रिक्स है और ये चूतड़ पे हंटर खा के अपने पैरों पे चल के अपनी मालकिन का अंगूठा चाटने वाला स्लेव। फिल्म में कंटिन्यूटी इश्यूज उतने ही हैं जितने इश्यूज हैं KRK की नई विग में। KRK को बाइक पर बिठाती है ग्रेसी, आओ बैठो। I did not notice wig है। लेकिन बाइक से उतारता है ग्रेसी के कपड़ों में एक लौंडा। आदमी अगर अपने दोस्त को एक नए शहर में ढूंढने जाता है तो क्या करता है? फोटो दिखाता है या फिर किसी बिल्डिंग की निशानी पूछ लेता है। लेकिन ये गोल सिक्के वाली बैटरी राह चलते लोगों से अपने दोस्त का नाम पूछ रहा है, और अगर सामने से बंदा बोल रहा है कि हमें नहीं पता तो ये अचंभे में बोल रहा है कमाल है, तुम्हें नहीं पता? भाई साहब, आप शेखर को मैं जानते किसी हैं? शेखर को नहीं जानता। कमाल है। बात बात पर ओशो की अगरबत्ती बनकर आध्यात्म का ज्ञान चोदने लग जाता है। जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते, और ना ही ये उन कपड़ों की तरह होते हैं जिन्हें My इंसान God, जब it's चाहे so बदल सकता है। bad. अबे इतना बस करके घटिया एक्टर आपका बनाते आर्ट थे ऑफ देखा लिविंग लाइफ में में। निबंध लिखेगा डोडा बर्फी। फिल्म में इसकी बुखलैंडी हालत को देखते हुए इसका बाप पहले इसको करियर एडवाइस देता है और कहता है तू पुलिस वाला नहीं बन सकता, तू खेती कर ले मेरे साथ। तुम्हारे दादाजी खेती करते थे, मैं भी खेती करता हूँ और तुम्हें भी खेती ही करनी पड़ेगी। फिर इस BMC की खुदाई को मनोज तिवारी कहता है कि गोटे उतने ही फुलाने चाहिए जितने कच्चे में समा जाएं। तू नहीं बन सकता पुलिस वाला, मेरे साथ वॉचमैन लग जा। सामने वाली बिल्डिंग में एक वॉचमैन की पोस्ट खाली है, मैं तेरे लिए बात कर लेता हूँ, चल। लेकिन नहीं, इसका रंगीला बुढ़ा दादा जो खुद तो पिक्चर में आधा पौना घंटा पहले तत्काल में मर के पेमेंट लेके निकल गया, वो जाने से पहले इसके किशमिश जितने दिमाग में गलतफहमी का बीज बो गया कि तू पुलिस वाला बन सकता है। तो बस इस कटी तार वाले ईयरफोन को पुलिस वाला बन के अपने दादे का सपना पूरा करना है। दोनों चूतिए हैं। मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, मैं दादाजी का सपना जरूर पूरा करूंगा। अच्छा, बम्बई आया ये पुलिस वाला बनने के लिए, लेकिन पुलिस वाला तो ये तब बनेगा ना जब ये चीटोस का पैकेट पुलिस भर्ती के एग्जाम्स के लिए पड़ेगा। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इसके गांव में इसके बाप ने इसको घोड़ी बना रखा है, और दूसरे हाफ में पूरी की पूरी बम्बई में यहाँ से लेके वहां तक बिहारी होने के चक्कर में पब्लिक के हाथों पेला जा रहा है। तो तू पढ़ कब रहा है पुलिस भर्ती के लिए? अच्छा जनाब, छोटी इमली को बनना है पुलिस वाला, और इसका मेंटोर कौन है? तरबूज बेचने वाला। कुछ लोग सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, उनकी और मंजिल की मुलाकात ही नहीं होती है। लेकिन फिर ये अपनी पुलिस की नौकरी को Okay. लेकर बहुत सीरियस हो जाता है और क्या करता है, अपने तरबूज बेचने वाले मेंटोर की
रेडी पे उसका हाथ बटाने लग जाता है। लीजिए भाई साहब। फिर मैंने गुस्से में आके पिक्चर 45-50 मिनट आगे बढ़ा दी और मुझे लगा अब तो इस भयानक रात इतना का भी देखा हल बहुत है। होने वाला होगा, लेकिन फिर फूट पड़ती है केआरके की प्यूबर्टी। इसका कैरेक्टर एकदम बदल जाता है और जीने का ऐसा उत्साह आ जाता है इसमें जैसे 10वीं क्लास में पहली बार रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया हो। ये पत्थरों का शहर है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता। जो राजा अब तक पैगिंग पगलू था वो गुंडों को कहता है अब तू झुकेगा और मैं लगाऊंगा। I hope ये वीडियो जाए और रहे। Lot of words, lot of them. ऑलमोस्ट अपनी एड़ियां तुड़वा रहा था पूरी पिक्चर में, वो एकदम से ही वाचा एंटर द ड्रैगन बन जाता है। और मेरी सांसें तो पर्सनली इस सीन में अटक गई। Oh my God, सस्पेंस। चाकू कभी यहाँ, चाकू हेयर, चाकू कभी वहाँ। But you see his body language. राजा डाई। लेकिन UFC फाइटर राजा खबीब मैकग्रेगर अपनी 2.5 इंची की कलाइयों, 11-11 इंची के डोलों और ये सिम कार्ड जैसी पतली पतली झांगों से लड़ाई जीत जाता है। वाह राजा, वाह राजा, वाह। और भयानक विलेन किसने बनाया है पिक्चर? के रखा और इसी खुशी में मैंने 30-45 मिनट पिक्चर और आगे बढ़ा दी। बहुत अच्छा फिर मैंने किया। एक शॉट में देखा कि ये बरसाती टिड्डा बंबई की भरी गर्मी में लेदर की जैकेटें पहन के भाग रहा। रैंडमली ये रिसाइकल बिन में पड़ी फाइल देश प्रेम की बुआ जवान करने लगता है। मैं तो हर हिंदुस्तानी को अपना भाई समझता हूँ, लेकिन जब भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? और इस सीरियस डायलॉग के बीचों बीच इसको एक बार फिर से कोई यूपी बिहार का भैया बोल देता है। लगता है तू भी भैया है। कहाँ से आया? यूपी से या बिहार से? और एक डायलॉग तो ये दल्लूपुरा लियोनार्डो डी लोडियो इतना लंबा बोल गया एक सांस में कि वो डायलॉग खत्म होने के बाद 3 दिन तो कोमा में रहा होगा ये। 31 राज्य, 1618 भाषा, 6400 जातियाँ और 6 धर्म होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। इसे ऐसे धर्म और जाति के नाम पर टुकड़ों में मत बांटो। फिर मैं चलती फिल्म छोड़कर This was the only bearable thing up till now. के बाद आया तो मैंने क्या देखा कि ये मटर का छिलका एक्शन सीक्वेंसेस की अस्थियां बहा रहा है। अबे बस कर जा मिशन गधे की हमेशा निशाने पे ही। तो आंखों थोड़ी बनाई तो इस बेल्ट के बक्कल ने पटना म्यूजिकल बना दी। 7-8 ऐसे लंबे चौड़े दंडनीय गाने हैं जिन्हें बहरे सुन के भी भगवान को यही बोले अगले जन्म हमें बहरा ही कीजो। एक गाना इन गंडमरों को लगा कि खत्म नहीं हो रहा, बहुत लंबा हो गया, तो उस गाने के लास्ट के 15-20 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर रखे हैं। Even they are done with this. पिक्चर में जो इसने एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आई एम सरप्राइज दैट हाउ इज हिज नेम नॉट इन द हॉल ऑफ फेम। बाप गाली दे रहा है तो थूत सीधी मार डालो इसे। दादा दिलासा दे रहा है कि बेटा चल तू गटवा ही तो है, तो क्या हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो थूत सीधी। ये तो ऐसे बकबक करता रहता है, कुछ भी बोल देता है। इसकी बात सीधी भी नहीं, it is so expressionless। मतलब एक नहीं 2 लड़कियां कह रही हैं कि राजा तू हमारा माइनस गीली है लेकिन इसकी थूत सीधी। अपने नसीब को ऐसा मत कहो राजा, इस नसीब के साथ किसी और का भी नसीब जुड़ा हुआ है। ये देखो इसका एक्सप्रेशन दादे की मौत पर। और जब ये घमोरी जिंदा लाश नहीं था फिल्म में, तब ये पार्ट टाइम चेन स्नैचर और फुल टाइम लड़की छेड़ने वाला लगा है। ये देखो आंटी रिकीशी को कैसे देख रहा है। और भी बहुत सी गाड़ियां, उनके नीचे जाके मरना। मतलब इसके हिसाब से इस फिल्म में समझ नहीं आया उसे। सीन है ना, वो 99.99% लड़कियों के हिसाब से पेपर स्प्रे यूज करने की सिचुएशन है। अब नर्क में मैं यहाँ तक आ तो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद मुझे क्लाइमैक्स में क्या देखना पड़ेगा। पहले इसके लवर को गोली लग जाती है। मेरे दोस्त मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। He is a side chick in jail. नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या कर लेगा तू खड़ा होके भी। फिर एक शॉट लगता है जहाँ पे ये अपने नेचुरल हैबिटेट में से निकलता है, यानी कि ये कूड़े के ट्रक में से। माथुर तू साला खत्म। My God, his body language. फिर ये जमीन में से निकल आता है उड़ता हुआ, कितनी खराब है। और फिर ये अपनी हकली जबान में कुछ बड़बड़ाता है, पुलिस की वो गन सी निकाल लेता है।
फिर वो लड़की आके पप्पी दे देती है इसको, पता नहीं गर्मी में अभी भी इसने जैकेटें पहनी हुई है लेदर की गंदी गंदी सी, पता नहीं पसीने नहीं आते, गर्मी नहीं लगती जी। और उसके बाद आगे जब बढ़ती है कहानी, खत्म हो जाती है कहानी। भाई तुम तो कहानी में इतने इंटरेस्टेड हो गए जैसे पता नहीं कि क्या क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई स्क्रिप्ट सुना रहा हो। तो गाइस ओवरऑल इस फिल्म Nolan could never. एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहते हैं वो कैसा रहा, और आप ये भी जानना चाहते हैं साथ ही कि आपको अपने घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बढ़िया टाइम स्पेंड करना चाहिए ये फिल्म देखते हुए, तो मैं यही बोलना चाहूंगा। तो लाल बुंडी की ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टॉप ऑफ द टॉप, Oh, I thought it's बुंदी। फिल्म आपको कैसी लगी? अगर आपने ये वो wish खाने का किया सोचता है। तो क्या आप मरे या अभी भी आप जीवंत ही हैं मेरी तरह, थोड़े दिन के बाद मर जाएंगे? अगर जीवंत है मेरी तरह तो मेरे साथ साथ स्वर्ग सिधार जाएंगे हम साथ में। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाइए और हैशटैग लाल बुंडी डाल जाना अगर यहां तक पहुंच गए हो। कल मैं ड्रॉप करूंगा सितारे जमीन। I don't know. मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ इस पे। Oh my God, कितना टॉर्चर होगा ये मूवी देखना just so that you can review this movie. I know कि लोग मजाक उड़ाते हैं। I've seen memes इसके बारे में। इतना खराब है मुझे नहीं पता था। और किसने ये मूवी बनाई? Who gave this people right to actually release this movie? Like what kind of confidence do these people have to release this kind of? मैंने मेरी लाइफ में पहली बार एक्टिंग की थी ना, जो मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है इतना, तो भी इसे मुझे एक्चुअल में ऑस्कर मिलना चाहिए इसके कंपैरिजन में। लाइक हाउ बैड इज ही, एंड ही इज लिटरली द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। और जो भी इनके आजू बाजू एक्टर्स है, लॉट ऑफ देम आर वेल रिनाउंड एक्टर्स। आर यू सीरियस? मतलब कितने पैसे उनको देने पड़े होंगे फॉर देम टू बी इन दिस फिल्म? सीरियसली, मतलब क्या काम की कमी रह गई है ग्रेसी सिंह एंड दिस अदर गर्ल, आई फॉरगॉट हर नेम, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट हर नेम, बट आई सीन हर अ लॉट एंड शी इज अ गुड एक्ट्रेस। इट्स ओके कि अगर उसने इतना नाम नहीं कमाया है, टू बी ऑपोजिट हिम। एंड द कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, ओह माय गॉड, आई डोंट इवन नो इफ आई शुड प्ले कर रहे हैं। वेल ही इज ओल्डर देन मी, बट आई ट्रूली बिलीव अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जस्ट बिकॉज के कोई उम्र में बड़ा है डजंट मीन उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, ऐसा कुछ। आई मीन हिज बॉडी लैंग्वेज, इट्स सो, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ यू से इट इन इंग्लिश, लेकिन मुझे गुजराती में हम उसको गगा कहते हैं, गगा, बहुत गगा जेवो है, दैट इज लाइक यू नो, मतलब जान नहीं है बॉडी में, बॉडी नॉर्मल पोस्चर होता है ना बॉडी का, इट्स नॉर्मल बॉडी पोस्चर इज लाइक दिस। I'm sorry, I can't even look like that, but like the aura in minus, posture in minus, acting in minus, every single thing in minus, body looks, कुछ नहीं है। I mean, really, you need so much of luck to be this relevant that he is even now, even for hating, ठीक है, वो उसी लिए करता है क्योंकि वो relevant रह पाए, because कुछ नहीं है relevancy के लिए। Oh my God, this is so bad. I am shocked कि ऐसी मूवी रिलीज हो सकती है। मे बी हो सकती है, बहुत सारी हुई होगी तो मैंने नहीं देखी है, ऐसा हो सकता है। देखो सब चीज़ें मुझे पता जरूरी नहीं है। I don't know. I just hope this video makes it, because yes, Shan did use a lot of abuses that might be difficult for YouTube to let it slide. काफ़ी टाइम क्या होता है, दो इट्स वे टू रोस्ट, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आता, यूट्यूब का जो बॉट है वो कैच नहीं कर पाता, तो वीडियो चला जाता है। बट आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस एंड टच उड़ के इट हो जाए, बिकॉज इसमें तो मैं क्या ही काटूंगी, और ये डिजर्व करता है। I don't want to remove anything, but I have definitely seen much funnier videos of Shan, like commentary and roast wise, though हमने इतने सारे videos नहीं देखे, but this wasn't the funniest. He did have a lot of things to say, but not everything was like hitting the mark. I'll have to be honest and say that. और कुछ लोग जो comment section में उनको लगता है कि I'm obsessed with Shan. Are you out of your mind? मतलब तुम कमेंट अगर करते हो तो कमेंट पढ़ते भी हो कि नहीं, बस आंख बंद करके यू जस्ट कमेंट समथिंग। इट्स ओके फॉर यू टू कमेंट एंड इट्स ओके फॉर यू टू थिंक इन अ वे, बट
जिसकी डिमांड है उसी की सप्लाई होगी ना. व्हाई विल आई डू वीडियोस ऑफ समवन जिसका कोई जिक्र ही नहीं है कमेंट सेक्शन में. लोग चाहते हैं तो मैं वो करूंगी. लोग धुरंधर का वीडियो चाहते थे तो मैं वो कर रही थी. अभी शान का वीडियो चाहते हैं तो मैं शान का वीडियो कर रही हूँ. ऑफ कोर्स मेजोरिटी इज द वन व्हिच विल कम फर्स्ट. अगर उसके बाद हमारे पास कोई वीडियो नहीं है तो मे बी विल ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड कमेंट सेक्शन से जो भी मुझे रिकमेंडेशन आती है आई पुट दैट इन वॉच लेटर. और हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना उसको रिएक्ट कर पाए, रिव्यू कर पाए. लाइक सीरियसली मतलब तुम्हारा दिमाग भी इसके जैसा है. Don't you understand that it's how simple it is to understand that people are asking for Shan's video, which is why also I like to do his videos, which is why we are doing his videos. That doesn't mean I like him or I'm obsessed with him. Like I don't understand. It's such a shitty mentality it is. बहुत बार होती है. And a lot of people देखो जो लोग खुद होते हैं ना तो वो प्रोजेक्ट वही करते हैं लोगों के सामने. कोई अगर कॉम्प्लीमेंट भी कर ले तो कमेंट सेक्शन में आके बोल देते हैं कि अरे यार नहीं कुछ मिलेगा तुम्हें यहाँ से. हम सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते. पीपल कॉम्प्लीमेंट समवन बिकॉज दे फील लाइक दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट समवन, या फिर उनको कुछ अच्छा लगा. कुछ लेने के लिए हर बार कुछ देना ज़रूरी नहीं है. हो सकता है ऐसा, बट अगेन आई डोंट थिंक कि बहुत लोग ऐसी चीज़ कर पाते हैं अपनी लाइफ में. सो दे ऑल्सो थिंक दैट वे. चोर चोरी का ही सोचता है हर बार. डेंटिस्ट को सबके दांते दिखते हैं. सो इट्स वेरी सिमिलर थिंग. तो मे बी दैट्स व्हाट यू थॉट of probably like, oh, because you see someone's video or you react to someone's video because you're probably obsessed or like you are into someone or like it's something creepy going on back. I don't know, but yeah, he's fun with his videos, which is why I'm enjoying it. Also logo ko bhi dekhna hai, so we are doing the videos. Anyway, hope this was pretty much self-explanatory. Not really, I just explained, but whatever. I don't even know what I saw. But अभी और इसका नई वीडियो कर सकती मैं. देखो enough. We can try doing Mukesh Khanna, I think that was his name, and cartoon or serial वाला था. I think that is going to be something more fun. But yeah, I wouldn't mind doing those other ones. Okay, bye. मुझे थोड़ी आंखें कान नाक सब कुछ साफ करने की ज़रूरत है अभी. I'll do that. Bye.